अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 12 जिसका नाम है इंतज़ामी निज़ाम और इदारे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे, हमारा जो मॉड्यूल चल रहा था वो चल रहा था अहद वस्ता का हिंदुस्तान, यानी मिडिवल पीरियड, इंडियन मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। और ये मिडिवल पीरियड जो अहद वस्ता है, ये कब शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत से ये शुरू होता है और कब तक रहता है? ये आपका 1857 तक, जब तक मुगलिया सल्तनत कायम रहती है। ये हमारी है इंडियन मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इतना क्लियर है। तो पिछली 2-3 क्लासेस में हमने मिडिवल पीरियड के जो बादशाह थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बादशाह जो थे उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, अल्तमश हो गए, और रज़िया सुल्ताना, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, ये इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ये सब कौन से बादशाह हैं? ये दिल्ली सल्तनत के बादशाह हैं। और फिर उसके बाद 1526 से फिर शुरू हो जाता है मुगलिया सल्तनत, ठीक है, या मुगलिया दौर, जिसमें हमने पढ़ा बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ठीक है, और लास्ट में बहादुर शाह जफर, इनके बारे में पढ़ा। तो हमने ये पूरा मिडिवल पीरियड इनके बादशाहों के बारे में और किस तरह से इन्होंने अपनी यहाँ सल्तनत कायम की, किस तरह से ये हाकिम बने, ठीक है, और किस तरह से इन्होंने अपना जो स्टेट है, जो रियासत है, उसको किस तरह से वुसाअत दी, किस तरह से उन्होंने इलाके जीते, उन पर अपना राज कायम किया, ये सब हमने पढ़ा। आज के लेसन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि उस दौर में जब यहाँ दिल्ली सल्तनत थी और जब मुगलिया सल्तनत थी, उस दौर में इंतज़ामी काम कैसे हो सकते थे, ठीक है, जो इंतज़ामी निज़ाम था वो कैसा था, और कौन कौन से इदारे थे जो इंतज़ाम किया करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे आज के दौर में अगर हम कहें कि आज का इंतज़ामी दौर कैसा है, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज इंतज़ामी दौर कैसा है, इंतज़ामी निज़ाम कैसा है? आज के दौर में इंडिया कैसा है? एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री, गणतंत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में आप बोलते हैं जमहूरिया, ठीक है। तो इंडिया में आज का निज़ाम कैसा है? कैसा इंतज़ामी निज़ाम है इंडिया में? आज जमहूरी निज़ाम है, ठीक है। तो वैसे ही पढ़ेंगे कि आज अगर जमहूरी निज़ाम है तो आज जैसे तकरीबन जो आपका 1000 साल पहले से जो शुरू हुआ है, उस वक्त कैसा निज़ाम था? जब यहाँ दिल्ली सल्तनत कायम हुई थी तो उस वक्त में कैसा निज़ाम था? आज के निज़ाम से अगर हम इसका मुआजना करेंगे तो आज का निज़ाम देखें, जमहूरी निज़ाम है, भाई वोट डालते हैं लोग, उसके ज़रिए आपका जो देश का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री वो चुने जाते हैं, और प्रधानमंत्री से ऊपर एक पोस्ट होती है आपका राष्ट्रपति की। उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वो जमहूरी सदर होता है पूरे देश का। उसके बाद जो बाकी काम जो देखते हैं वो प्रधानमंत्री देखते हैं, उनके नीचे कैबिनेट होती है और संसद होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। उसके बाद जुडिशरी, जो अदलिया का निज़ाम होता है वो बिल्कुल अलग होता है सरकार से, ठीक है। तो ये हो गई मरकजी सरकार, जिसको हम बोलते हैं मरकजी हुकूमत। उसके बाद हिंदुस्तान अलग अलग रियासतों में बटा हुआ है, तकरीबन 28 रियासतें हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हर रियासत की अलग सरकार होती है, ठीक है। वैसे ही फिर हर रियासत में एक मुख्यमंत्री होता है, उसकी कैबिनेट होती है, उसकी विधानसभा होती है, और हर रियासत में एक हाई कोर्ट होता है, जो जुडिशरी जिसको हम बोलेंगे अदलिया, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल अलग होता है सरकार से, अदलिया। तो एक सरकार हो गई मरकज में, और फिर उसके अंदर, देश के अंदर जितनी रियासतें हैं उतनी सरकारें अलग अलग हो गई हर रियासत की, ठीक है। अब वो रियासत फिर बटा हुआ है किसके अंदर? जिलों के अंदर। उसका निज़ाम अलग होता है जिलों का। फिर वैसे ही वो जिला बटा हुआ है तहसीलों के अंदर।
एक जिले में कई तहसील होती हैं, फिर तहसील बटी हुई हैं अलग अलग जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके अंदर, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी आ जाती है? गांव की। तो गांव से ये निजाम शुरू होता है, सबसे छोटी सरकार गांव की होती है, ग्राम पंचायत, गांव का प्रधान चुना जाता है, ठीक है। और वैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो लास्ट में सबसे आगे जब पूरे मुल्क की बात होती है तो हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, उसका जो पूरे मुल्क का जो देखरेख करता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जमहूरी सदर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो ये हो गया आज का निजाम, आज के हिंदुस्तान का इंतजामी निजाम। अब हम देखते हैं आपका दिल्ली सल्तनत के दौर और मुगलिया सल्तनत के दौर में इंतजामी निजाम कैसा था, ठीक है। तो यह बात तो क्लियर हो गई, क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, उस दौर में कौन हुआ करता था? सबसे ऊपर सुल्तान हुआ करता था। वैसे ही जैसे आज प्रधानमंत्री के नीचे कुछ मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, उस दौर में क्या हुआ करती थी? उस दौर में होते थे वजीर, वुजरा होते थे, और उनके नीचे होते थे अमीर होते थे, ठीक है। उस वक्त में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। अच्छा, तो दिल्ली सल्तनत के आने से पहले कैसा निजाम था यहाँ, वो भी आपने पढ़ा जब हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। वो अलग निजाम था। ये लोग जो आए थे, जो तुर्क थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, अरब कंट्रीज से आए थे, तो ये एक नया निजाम लेकर आए हिंदुस्तान में, इसलिए हमें ये निजाम पढ़ना जरूरी है। और उस निजाम की कुछ चीजें आपको आज के दौर में भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, परगना। परगना क्या होता है? परगना कई जो गांव होते हैं उनको मिलाकर परगना बनता था, ये वर्ड वहीं से शुरू होता था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको आज के निजाम के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, और उस वक्त में जो निजाम कायम किया गया था और उसी से बहुत से देशों ने वो निजाम अपनाया है, और वो चीज आप आज भी देख सकते हैं।